हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स को निमोनिक्स के थ्रू कवर करने वाले हैं। बिकॉज आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं लाइक करप्शन इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, जेंडर गैप, और आपके दिमाग में तुरंत ये आता है कि भाई ये पढ़ा तो था बट कहाँ पढ़ा था, राइट। बिकॉज प्रॉब्लम यहाँ पे नॉलेज की नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है उनको याद करने की। और जब तक आप कोई स्मार्ट मूव नहीं लेंगे आपकी रैंक ऊपर नहीं जाएगी। अब आपने अक्सर ये सुना होगा कि एक डूबते के लिए तिनके का सहारा काफ़ी होता है। तो आपके एग्जाम्स में वो तिनके का रोल ये निमोनिक्स प्ले करेंगे। कैसे करेंगे, लाइक आप जैसे ही एग्जाम्स में क्वेश्चंस को देखेंगे तो तुरंत आप उनके ऑप्शंस को आसानी से एलिमिनेट कर पाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही अगर आपको ये निमोनिक्स पसंद आए तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आप तक समय पर पहुँचती रहे। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में इंडिया की रैंक क्या थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 13th। और फर्स्ट रैंक किसकी थी, पाकिस्तान की। अब इसको कैसे याद करेंगे, लाइक अब टेररिज्म का नाम सुनते ही आपके दिमाग में पाकिस्तान आता है, तो रैंक 1 पर कौन हो गया, पाकिस्तान। अब सोचो पाकिस्तान ने इंडिया में अटैक कर दिया, इंडिया वाले बोले कि अच्छा बेटा अब तेरी बीन बजेगी, ठीक है। तो इंडिया वाले क्या बोले कि अच्छा बेटा अब तेरी बीन बजेगी। तो इंडिया ने ऐसे काउंटर स्ट्राइक करे जिससे पाकिस्तान की सच में बीन बज गई, ठीक है। अब बीन कौन बजाता है, सपेरा। बीन कौन बजाता है, सपेरा, ठीक है। तो सपेरा से हमारा क्या बन गया, तेरा। तो सपेरा से क्या बन गया, तेरा, ठीक है। तो सपेरा और तेरा आपस में राइम कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया की रैंक क्या होगी, 13th। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी कंट्री ने फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2026 में फर्स्ट रैंक सिक्योर करी थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, आइसलैंड। और इंडिया का स्टेटस क्या था, 53.1। खाना गर्मी में जल्दी ख़राब हो जाता है, राइट। तो उसको बचाने के लिए आप क्या करते हैं, खाने को फ्रिज में रख देते हैं, क्योंकि ठंड में खाना ख़राब जल्दी नहीं होता है, ठीक है। अब सोचो एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारी आइस है, ठीक है। तो उस जगह का नाम क्या होगा, आइसलैंड, ठीक है। तो क्या होगा, वहाँ पे खाना जल्दी से ख़राब नहीं होगा, तो इसलिए फूड सिक्योरिटी में नंबर 1 कौन है, आइसलैंड। और इंडिया का स्टेटस क्या है, 53.1। अब इसको कैसे याद करेंगे, लाइक सोचो एक आदमी है जिसने 5 दिन से खाना नहीं खाया, ठीक है। और वो दिन में 3 बार यानी कि सुबह, दोपहर और शाम को बेहोश हो गया, ठीक है। और फाइनली उसको एक रोटी मिले, तो इससे हमें मिला 5, 3 और 1, ठीक है। तो इंडिया का स्कोर हो गया 53.1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में इंडिया की रैंक क्या थी। तो इसका आंसर है 116th, दैट इज ऑप्शन सी। और फर्स्ट रैंक किसकी थी, फिनलैंड की। अब इसको कैसे याद करेंगे, लाइक फिनलैंड के नाम में ही आ रहा है फाइन, ठीक है। तो फिनलैंड के नाम में ही आ रहा है फाइन, FIN, फाइन। तो आपको याद में फाइन कब होगा, जब वो हैप्पी होता है, ठीक है। तो क्या बना कि एक कंट्री है फिनलैंड, वहाँ पे सब फाइन है, तो इसीलिए हैप्पीनेस इंडेक्स नंबर 1 पे कौन है, फिनलैंड। अब इंडिया की रैंक है 116th। अब इसको कैसे याद करेंगे, 116th बन गया 116, ठीक है। 116 को हम राइम कर सकते हैं मस्त मोला से, ठीक है। 116 राइम हो गया मस्त मोला से, ठीक है। तो इंडिया में लोग मस्त मोला हैं, किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेते हैं, तो वो सोचते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो इससे बन गया हमारा 116th, तो इंडिया की रैंक हो गई 116th। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस कंट्री ने नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में टॉप किया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यूनाइटेड स्टेट्स। और इंडिया की रैंक है 45th। अब इसको कैसे याद करेंगे, लाइक नेटवर्क को आप रिलेट कर सकते हो इंटरनेट से, ठीक है। अब सोचो दुनिया में वाईफाई का कंपटीशन चल रहा है, सब देश लाइन में खड़े हैं, ठीक है। तो यूएसए ने क्या किया कि यूएसए ने एलन मस्क का स्टारलिंक इंटरनेट चला दिया, ठीक है। यूएसए ने क्या किया, एलन मस्क का स्टारलिंक वाला इंटरनेट चला दिया। तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में रैंक 1 कौन हो गया, यूएसए। अब इंडिया की रैंक है 45th, ठीक है। अब इसको कैसे याद करें, लाइक सोचो तुम्हारा नेटवर्क स्लो चल रहा है, ठीक है। तो तुम फ्रस्ट्रेशन में बोलते हो कि ये क्या पोटी इंटरनेट है, ठीक है। तुम फ्रस्ट्रेशन में क्या बोलते हो कि ये क्या पोटी इंटरनेट है, ठीक है। अब पोटी को आप राइम कर सकते हो 45 से, ठीक है। पोटी राइम हो गया 45 से, तो हमारा इंडिया की रैंक क्या होगी, 45। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंडियन कंट्री हैज़ बिन रैंक्ड फर्स्ट विद इन द इंडिया अकॉर्डिंग टू नंबर सेफ्टी इंडेक्स। सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, बेंगलुरु। और पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक किसकी आई है, क्विंगडियो, चाइना की, ठीक है। एक सिटी का नाम है क्विंगडियो जो कि चाइना में सिचुएटेड है। ये थोड़ा सा मेरे से प्रोनाउंस ठीक से नहीं हो रहा है, तो आप इसको थोड़ा देख लेना। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो क्विंगडियो नाम में ही आ रहा है किंग, ठीक है। क्विंगडियो नाम में ही क्या आ रहा है, किंग आ रहा है, ठीक है। तो पहले के टाइम में लोग किंग के अंडर सेफ रहते थे, कोई प्रॉब्लम होती थी तो किंग उसको सॉल्व करते थे। तो रैंक 1 पर कौन आ गए, किंगडियो, चाइना, ठीक है।
अब इंडिया में रैंक 1 पर कौन है? मैंगलोरो। अब इसको कैसे याद करेंगे? जैसे नाम में ही आ रहा है मंगल, ठीक है, तो मैंगलोर के नाम में ही हमारा क्या आ रहा है? मंगल आ रहा है, ठीक है। तो मंगल का मतलब होता है सब शुभ शुभ, ठीक है। तो इसका मतलब कि वहाँ पे क्राइम, सब शुभ शुभ है तो मतलब वहाँ पे क्राइम रेट्स भी कम है, एफिशिएंट सिविक मैनेजमेंट है, तो इसीलिए सेफेस्ट सिटी ऑफ इंडिया कौन है? मैंगलोरो, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द इंडियाज पोजिशन इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 91st। और फर्स्ट रैंक किसकी है? डेनमार्क की। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? लाइक डेनमार्क को आप राइम कर सकते हैं अप टू मार्क से, ठीक है। तो डेनमार्क से हमारा बन गया अप टू मार्क, ठीक है। तो अब सब अप टू मार्क है तो यानी कि वहाँ पे करप्शन भी नहीं होगा, ठीक है। तो डेनमार्क हमारा आ गया रैंक 1 पे, ठीक है। तो डेनमार्क हमारा क्या आ गया? रैंक 1 पे। अब इंडिया की रैंक है 91st। अब इसको आप कैसे रिलेट कर सकते हैं? लाइक फ़ॉरेन में एक इमरजेंसी नंबर होता है 911, ठीक है। तो इससे आप राइम कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने ऐसा अनाउंस किया कि इफ़ यू फेस एनी करप्शन देन कॉल 911, ठीक है। तो आप इसको एक राइम की तरह याद कर सकते हैं कि इफ़ यू फेस करप्शन देन कॉल 911। सो इंडिया की रैंक हो गई 91। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इज़ द इंडियाज रैंक ग्लोबली इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 4th। और हमारी फर्स्ट रैंक किसकी है? यूएसए की। तो हम इसको कैसे याद करेंगे? अब यूएसए को आप रैंक कर सकते हैं उस्ताद सा, ठीक है। तो यूएसए से बन गया उस्ताद सा, यू से उस्ताद और सा से सा। तो यूएसए किस चीज़ में उस्ताद है? फायर पावर में। फायर पावर किस चीज़ को बोलते हैं? लाइक कितना मिलिट्री में कैपेबिलिटी है, ठीक है। तो मिलिट्री कितनी स्ट्रॉन्ग है, तो फायर पावर इंडेक्स हम उसको बोलते हैं, ठीक है। तो यूएसए के पास क्या है? यूएसए मिलिट्री पावर में उस्ताद सा है, ठीक है। तो इसलिए उसके पास फायर पावर भी सबसे ज़्यादा है। तो फर्स्ट रैंक हो गई हमारी यूएसए की। अब इंडिया की रैंक है 4th। अब इसको आप कैसे रैंक कर सकते हैं? 4 को आप रैंक कर सकते हैं वोर के साथ, ठीक है। तो 4 वोर, तो 4 से बन गया हमारा वोर, ठीक है। तो इंडिया की रैंक क्या है? 4th है फायर पावर इंडेक्स में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच कंट्री स्टैंड एट द फर्स्ट रैंक इन एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026। सो इसका आंसर है ऑप्शन सी चाइना। और इंडिया की रैंक क्या है? 6th। अब इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? अब सबको पता है कि चाइना आज के टाइम पे टॉप पे है। क्यों है? बिकॉज दे बिलीव इन क्वांटिटी और क्वालिटी। अब उनकी चीज़ें सस्ती होती है जिनकी वजह से प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत ही डाउन होती है। और सेल्समैन को क्या चाहिए? प्रॉफिट, ठीक है। तो सेल्समैन को क्या चाहिए? प्रॉफिट। वो सस्ती चीज़ों को चाइना से लेके बेच देते हैं तो ऑब्वियसली उनको फ़ायदा हो रहा है तो वो चाइना की चीज़ें ही खरीदेंगे, ठीक है। तो टॉप पर किसको बैठा दिया है सेल्समैन ने? चाइना को, ठीक है। तो इसलिए क्या है? इसलिए चाइना हमारी नंबर 1 पे है। अब इंडिया की रैंक है 6th। अब इसको आप कैसे याद करेंगे? लाइक अब लोग आज के टाइम पे अवेयर हो रहे हैं, ठीक है। किस चीज़ के लिए अवेयर हो रहे हैं कि प्राइस चाहे कितना भी हो बट क्वालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए अब उनको लग रहा है कि मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स लेंगे तो सब कुछ फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो लोगों को क्या लग रहा है कि मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स लेंगे तो सब कुछ फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो 6 को आप राइम कर सकते हैं फिक्स के साथ, ठीक है। तो 6 फिक्स, ठीक है। तो इंडिया के रैंक हो गई हमारे 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच रैंक हैज़ इंडिया सिक्योर्ड इन रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026। सो इसका ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 16th। और फर्स्ट रैंक किसकी आई है? सिंगापुर की। अब इसको आप कैसे रिलेट कर सकते हैं? लाइक सिंगापुर से आप प्राइम कर सकते हैं सिंघम से, ठीक है। तो सिंगापुर को आप प्राइम कर सकते हैं सिंघम से। तो सिंघम क्या है? वो रिस्पॉन्सिबल थे, ठीक है। तो नंबर 1 पर कौन हो गया? सिंगापुर। अब इंडिया की रैंक है 16th। अब जैसे कोई भी 20s में एंटर करता है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कोई एक आदमी था, ठीक है, एक कोई बच्चा था, वो अपने 20s में एंटर करता है। तो जैसे ही वो अपने 20s में एंटर करता है तो उसको बोला जाता है कि नाउ यू हैव टू बिहेव मैच्योरली, ठीक है। तो उसको वो चीज़ हजम नहीं होती, ठीक है। वो बोलते कि ऐसे कैसे रिस्पॉन्सिबल बनने वाली एज आ गई, अभी तो मैं 16 का था, इतनी जल्दी कैसे 20 का हो गया, ठीक है। तो वो क्या बोलता है कि आई एम जस्ट स्वीट 16, ठीक है। वो क्या बोलता है कि आई एम जस्ट स्वीट 16। तो इंडिया की रैंक होगी 16th। तो रिस्पॉन्सिबल नेशन में इंडिया की रैंक क्या होगी? 16th। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स 2026। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 75th। और फर्स्ट रैंक है सिंगापुर की। अब जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में याद करवाया था सिंगापुर से हमने किसको रिलेट किया था? सिंघम से, ठीक है। तो अब सिंघम के पास पावर भी है और एक स्टेटस भी है, ठीक है। तो वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। तो वो वीआईपी है तो वो हर जगह तो उसका पासपोर्ट हर जगह चलेगा, ठीक है। तो रैंक 1 पर हो गए हमारे सिंगापुर। अब इंडिया की रैंक है 75th। अब उसको आप कैसे रिलेट कर सकते हैं? मान लो इंडिया का कोई आदमी है, ठीक है। तो उसने सिंगापुर के एक आदमी को देखा और सोचा कि वाह,
पासपोर्ट के बिना भी सिर्फ वीज़ा के साथ घूमा जा सकता है, ठीक है। तो जैसे ही वो गया एयरपोर्ट पे पासपोर्ट लेके यूएसए घूमने के लिए, तो स्टाफ बोलता है कि मत करिए मिस्टर, बदमाशी नहीं। अब इंडिया की रैंक क्या है 75, ठीक है। तो 75 को आप हिंदी में क्या बोल सकते हैं 75, ठीक है। क्या बोलते हैं 75। अब 75 आपका रैंक हो सकता है मित्र से, ठीक है, 75 मित्र, ठीक है। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक हमारे 75। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री हैज टॉप द ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग 2025 इशूड बाय आर्ट एंड कैपिटल। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यूएई, और इंडिया की रैंक हमारी 67। अब इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, लाइक फर्स्ट रैंक हमारी यूएई की, ठीक है। तो यूएई से हमारा बन गया यू आर इजी, ठीक है, यू से यू, ए से आर, ई से इजी, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट रैंक हो गई यूएई की, ठीक है। अब इंडिया की रैंक है 67। 67 को आप क्या बोल सकते हैं 67, ठीक है। तो 67 को आप राइम कर सकते हैं सरहद के साथ, ठीक है। तो 67 से क्या बन गया सरहद, ठीक है। अब एक सरहद से दूसरे सरहद पर जाने के लिए क्या चाहिए आपको पासपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो हमारा ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग में इंडिया की रैंक क्या होगी 67। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंडियाज पोजीशन इन वुमेन पीस सिक्योरिटी इंडेक्स 2025। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 131, और फर्स्ट रैंक किसकी है डेनमार्क की। अब जैसे कि मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया था कि डेनमार्क को आप रिलेट कर सकते हैं अप टू मार्क से, ठीक है। अब सब कुछ अप टू मार्क होगा तो वहाँ पे वुमेन का पीस एंड सिक्योरिटी भी फर्स्ट रैंक पे होगा, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट रैंक किसकी होगी डेनमार्क की। अब इंडिया की रैंक है 131। अब इसको आप कैसे याद करेंगे, 131 को आप हिंदी में बोल सकते हैं 131, ठीक है। तो 131 को आप राइम कर सकते हैं लेडीज़ एंड पीस, ठीक है। 131 लेडीज़ एंड पीस, ठीक है। तो इंडिया की रैंक होगी 131। सो वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया की रैंक होगी 131। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द इंडियाज रैंक इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 23rd, और फर्स्ट रैंक किसकी है डेनमार्क की। अब डेनमार्क, ठीक है, फर्स्ट रैंक किसकी है डेनमार्क की। डेनमार्क को आप किससे रैंक कर सकते हैं ग्रीन मार्क से, ठीक है, डेनमार्क ग्रीन मार्क, ठीक है। तो ग्रीन मार्क को आप किससे रेट कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज से, ठीक है। तो ग्रीन मार्क से हमारा बन गया क्लाइमेट चेंज। तो फर्स्ट रैंक किसकी होगी डेनमार्क की। अब इंडिया की रैंक है 23rd। अब इसको आप कैसे याद करेंगे 23 यानी कि ट्री, ठीक है, 23 ट्री, ठीक है, ट्री यानी कि क्लाइमेट, ठीक है। तो आप ट्री को किससे रिलेट कर सकते हैं क्लाइमेट से। तो इंडिया की रैंक होगी हमारी 23rd। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच नेशन कैप्चर्ड द फर्स्ट रैंक इन ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स। सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ई स्वीडन, और इंडिया की रैंक है 36th। अब इसको आप कैसे रिलेट कर सकते हैं लाइक स्वीडन, ठीक है। तो स्वीडन में हमारे वर्ड आ रहे हैं डब्ल्यू ई डी यानी कि वेड से बन गया हमारा वेडिंग, ठीक है। अब वेडिंग में क्या होता है, वेडिंग में कमिटमेंट होती है, ठीक है। तो वेडिंग में कमिटमेंट क्या होती है बिल्कुल फर्स्ट प्रायोरिटी पे होती है, ठीक है। तो फर्स्ट रैंक किसकी होगी हमारी स्वीडन की। तो अब इंडिया की रैंक है 36, ठीक है। तो इंडिया के लोग आपने मोस्टली सुना होगा कि कमिटमेंट के नाम पे ये बोल के निकल जाते हैं, ठीक है। क्या बोल के निकल जाते हैं कि 36 आएगी 36 जाएगी, ठीक है। तो इंडिया की रैंक होगी हमारी 36। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 15th, और फर्स्ट रैंक किसकी है सेंट विंसेंट की। तो अब इसको आप कैसे याद कर सकते हैं। अब क्लाइमेट रिस्क का मतलब होता है कि किसको क्लाइमेट डिजास्टर सबसे ज़्यादा हिट करता है, ठीक है। तो सेंट विंसेंट बार बार स्टॉर्म से परेशान है तो वो इसलिए टॉप पर है, ठीक है। अब देखो सेंट से आप रिलेट कर सकते हैं एक संत को, ठीक है। सेंट से रिलेट कर सकते हो आप एक संत को, ठीक है। तो बिना क्लाइमेट की परवाह किए वो सिर्फ धूरी लपेट के क्या करता है वो तपस्या करता है, ठीक है। अब जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो कि वो बिना क्लाइमेट की परवाह किए आगे पीछे बर्फ है, बिना वो इस क्लाइमेट की परवाह किए वो अपनी तपस्या करे, ठीक है। तो इस हिसाब से तो क्लाइमेट सबसे ज़्यादा किसको हिट करेगा संत को, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट रैंक पे कौन हो गया सेंट विंसेंट। अब इंडिया की रैंक है हमारी 15th। अब इसको आप कैसे रिलेट कर सकते हो, लाइक इंडिया में मोस्टली आंधी आती है, ठीक है। इंडिया में क्या आती है आंधी आती है, ठीक है। अब मोस्टली लोगों के घरों के ऊपर झंडे भी होते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि आंधी में तिरंगा उड़ रहा है, ठीक है। तो आंधी में क्या हो रहा है आंधी में तिरंगा उड़ रहा है, ठीक है। तो तिरंगा से बन गया हमारा 15। तो तिरंगा को आप राइम कर सकते हैं 15 से, 15 तिरंगा, ठीक है। तो इंडिया की रैंक होगी हमारी 15th। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द इंडियाज पोजीशन इन एशिया पार 2025 इंडेक्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 3rd, और फर्स्ट रैंक किसकी है यूएसए की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री स्टैंड्स एट द टॉप ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस इंडेक्स 2025। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, और इंडिया की रैंक हमारी 23rd। अब इसको आप कैसे याद कर सकते हैं,
लाइक कोई भी बिजनेस सस्टेनेबल कब होता है, जब प्रॉफिट भी हो लेकिन साथ में इन्वायरमेंट, सोसाइटी और फ्यूचर जनरेशन का भी नुकसान ना हो, ठीक है। तो अब जैसे कि नंबर 1 पर यूनाइटेड किंगडम है, तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि जब लोग यूनाइटेड होकर बिजनेस करेंगे तो वो सिर्फ प्रॉफिट नहीं करेंगे, तो क्या होगा, तो सिर्फ वो प्रॉफिट नहीं करेंगे बल्कि वो इन्वायरमेंट का भी सोचेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट रैंक पे कौन आ गया हमारा, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड से बन गया हमारा यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। अब इंडिया की रैंक है 23rd, राइट। अब इसको आप कैसे रिलेट कर सकते हैं, लाइक इंडिया में जब भी कोई बिजनेस करता है तो उसका एक ही डायलॉग होता है कि हम तो सिर्फ आप लोगों की भलाई के लिए ही कमा रहे हैं, ठीक है। आपने बहुत बार सुना होगा ये, आप जिस भी दुकान पे जाते होंगे तो दुकानदार ये बोलता होगा कि बस हम तो आपके भले के लिए ही कमा रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमारी क्या ट्रिक बन गई कि 2 बार बचत 3 बार भलाई, तभी बिजनेस की लंबी कमाई, ठीक है। तो 2 से बन गया 2 और 3 से बन गया हमारा 3, तो इंडिया की रैंक हो गई हमारी 23rd। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 102nd, और फर्स्ट रैंक पे कौन है, अर्मेनिया। अब इसको आप कैसे रिलेट कर सकते हैं, अर्मेनिया, जैसे कि उसके नाम में क्या आ रहा है, अर्मेनिया, अर्मेनिया को आप रिलेट राइम कर सकते हैं अमीर के साथ, ठीक है। अर्मेनिया अमीर, ठीक है। अर्मेनिया को आप राइम कर सकते हैं अमीर के साथ, ठीक है। अब कोई अमीर होगा तो हंगरी, अब अगर कोई अमीर होगा तो हंगरी तो नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट रैंक पे कौन आ गया, अर्मेनिया। अब इंडिया की रैंक है 102nd। अब इसको आप कैसे याद कर सकते हो, मान लो एक गरीब आदमी है, ठीक है। गरीब आदमी क्या कर रहा है, वो सिग्नल पे बैठ के लोगों को बोल रहा है कि मेरे को खाना दो, ठीक है। क्या बोल रहा है कि मेरे को खाना दो, मैं भूखा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि 102 को आप हिंदी में बोल सकते हैं 102, तो 102 से बन गया खाना दो, 102 खाना दो, ठीक है। तो इंडिया की रैंक क्या होगी हमारी, 102nd। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच रीजन सिक्योर्ड द टॉप स्पॉट इन इंडिया इन इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2025। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, हांगकांग, और इंडिया की रैंक है हमारी 128th। अब इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स क्या होता है कि एक ऐसी रिपोर्ट होती है जो मेजर करती है कि किसी देश में बिजनेस और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करना कितना आसान है, ठीक है। तो फर्स्ट रैंक पे हमारा हांगकांग, तो कोंग को आप रिलेट कर सकते हैं किंग से, ठीक है। आप किंग के लिए कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज़ करना आसान ही है, ठीक है। तो रैंक 1 पर हमारा कौन हो गया, हांगकांग। अब इंडिया की रैंक हमारी 128, तो 128 को आप हिंदी में क्या बोल सकते हैं, 128, ठीक है। 128 ख्वाहिश, ठीक है। तो 128 हमारा किससे राइम होगा, ख्वाहिश से, तो 128 28 ख्वाहिश, ठीक है। तो इंडिया की रैंक क्या होगी हमारी, 128। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 38th, और हमारी फर्स्ट रैंक पे है स्विट्जरलैंड। अब इसको आप कैसे रिलेट कर सकते हैं, लाइक स्विजर, स्विजर से बन गया हमारा सीजर, सीजर यानी कि कैंची, ठीक है। अब कैंची का काम क्या होता है कि किसी चीज़ को काट के उससे कुछ नई चीज़ बनाना, ठीक है। तो कैंची का काम क्या होता है, किसी चीज़ को काट के उससे नए बनाना, ठीक है। तो किसी चीज़ को काट के यानी कि उसको इनोवेशन करके, लाइक कोई भी कपड़ा है, ठीक है, उसको कैंची से काटा, उससे कुछ नया इनोवेशन किया और इससे कुछ नई चीज़ बना दी, ठीक है। जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हैं कि एक साड़ी थी, तो कैंची की हेल्प से क्या हुआ, ये हमने इनोवेशन करके एक नई ड्रेस बना दी, ठीक है। तो सीजर की हेल्प से हमने क्या किया, इनोवेशन करके नई ड्रेस बना दी, ठीक है। सेम यहीं पे ऐसे एक पेपर को काटा सीजर की हेल्प से, वो इनोवेट होकर ये फ्लावर बन गया, ठीक है। तो हमारे फर्स्ट रैंक पे कौन है, स्विट्जरलैंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन ग्लोबल टैलेंट रैंकिंग 2025। सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, और इंडिया की रैंक हमारी 63rd। अब इसको आप सेम पिछले क्वेश्चन से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड से बन गया हमारा सीजर, ठीक है, स्विट्जर सीजर, ठीक है। तो अब सीजर का काम क्या होता है कि वो नई नई चीज़ें इनोवेट करती है, ठीक है। साथ ही अब नई चीज़ें इनोवेट करती है तो कैसे कर सकते हैं, आप किसी में कोई टैलेंट होगा तभी तो कोई नई चीज़ इनोवेट होंगी, ठीक है। अब कोई बिना टैलेंट के तो अब आप और हम जैसे तो ये चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए एक स्पेसिफिक टैलेंट होना चाहिए नई चीज़ इनोवेट करने के लिए, ठीक है। तो हमारा वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स में फर्स्ट रैंक किसका होगा, स्विट्जरलैंड का। अब इंडिया की रैंक है 63rd। अब इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, लाइक जैसे ही आपको एग्जाम्स में ऑप्शंस दिखें तो आपको तुरंत ये देखना है कि कैसा कौन सा ऐसा नंबर है जिसके फर्स्ट वर्ड को काटने पे सेकंड वर्ड उसका आधा मिले, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे 6 है, ठीक है, तो 6 को मैंने कैंची से बीच में से काटा तो उससे हमारा बन गया 3, ठीक है। कैसे बना, क्योंकि 6 का आधा होता है 3, ठीक है। हमने 6 को बीच में से काटा, इसका मतलब 6 का हमारा आधा हो गया, ठीक है। तो 6 का आधा क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में ये देखना है कि 6 का आधा क्या है, ठीक है। तो 6 को हमने सीजर से काटा और वो 3 बन गया, ठीक है। तो इंडिया की रैंक क्या होगी हमारी 63rd।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सिटी सिक्योर्ड द ग्लोबल फर्स्ट रैंक इन स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025? सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ज़ूरिच। और इंडिया में हमारी स्मार्ट सिटी कौन है? दिल्ली, जो कि हमारी 104th रैंक पे है। ठीक है, तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया फर्स्ट रैंक हमारी ज़ूरिच है। ठीक है, अब ज़ूरिच इसके नाम में आ रहा है रिच। ठीक है, तो ज़ूरिच नाम में आ रहा है रिच। अब अगर वो सिटी रिच है तो ऑब्वियसली वो स्मार्ट हो गई। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट रैंक पे कौन हो गया? ज़ूरिच। अब दिल्ली की रैंक हमारी 104th। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंडियन सिटीज रैंक 26 ग्लोबली इन ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, बेंगलुरु। और हमारी फर्स्ट रैंक किसका है? सिंगापुर का। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? लाइक सिंगापुर को आप रैंक कर सकते हैं सिंघम के साथ। ठीक है, सिंगापुर को क्या रैंक कर सकते हैं? सिंघम के साथ। अब जैसे आपने सिंघम मूवीज़ देखी तो आपने उसमें बहुत सारे स्टंट्स को देखा। ठीक है, आपने क्या देखा? आपने बहुत सारे स्टंट्स को देखा। तो उन स्टंट्स को देख के आपके दिमाग में तुरंत आया कि तो एआई है, एआई। ठीक है, आपके दिमाग में क्या आया कि ये तो एआई है। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट रैंक किसकी हो गई? सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द इंडियाज रैंक इन ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2025? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 41st। और फर्स्ट रैंक किसकी है? सिंगापुर की। ठीक है, तो फर्स्ट रैंक किसकी है? सिंगापुर की। सिंगापुर जैसे कि हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में भी आपको कि सिंगापुर यानी कि सिंघम। ठीक है, सिंघम का कोई कंपटीशन नहीं है। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिवनेस से बन गया हमारा सिंघम। ठीक है, सिंघम यानी कि सिंगापुर। अब इंडिया की रैंक हमारी 41st। तो अब इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? 41st यानी कि 41। ठीक है, 41 इक्का। ठीक है, 41 को आप राइम कर सकते हैं इक्के के साथ। ठीक है, 41 जैसे इसके स्टार्टिंग में है इक। ठीक है, इक से बन गया हमारा इक्का। ठीक है, अब इक्का यानी कि 1। ठीक है, इक्का यानी कि 1। अब अगर कोई भी कंपटीशन होगा तो सब उसमें फर्स्ट आना ही पसंद करेंगे। ठीक है, तो इंडिया की रैंक होगी हमारी 41st। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द इंडियाज रैंकिंग ग्लोबली इन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 3rd। और हमारी फर्स्ट रैंक पे है यूएसए। अब इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? अब यूनिकॉर्न इंडेक्स एक ऐसी रिपोर्ट होती है जो दुनिया भर के उन प्राइवेट स्टार्टअप्स को ट्रैक करती है जिनकी मार्केट वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा हो चुके होते हैं, यानी कि लगभग 8,000 करोड़ से ऊपर होती है। ठीक है, शॉर्ट में ये हमें दिखाते हैं कि कौन से स्टार्टअप्स अब यूनिकॉर्न बन चुके हैं। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट रैंक पे है यूएसए। अब इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? लाइक यूएसए से बन गया यूनिक सा, यू से यूनिक, सा से सा। ठीक है, यूनिक सा। ठीक है, यूनिक सा को आप राइम कर सकते हैं यूनिकॉर्न से। ठीक है, यूनिक यूनिकॉर्न। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट रैंक पे कौन होगा यूनिकॉर्न इंडेक्स में? यूएसए। अब इंडिया की रैंक हमारी 3rd। अब इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? 3 को आप याद कर सकते हैं सींग। ठीक है, 3 यानी कि 3 से बन के हमारा सींग। ठीक है, यूनिकॉर्न के बीच में एक सींग होता है और साइड में 2 कान होते हैं। ठीक है, तो हमारा इंडिया की रैंक क्या होगी? 3rd। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025? सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 99। और हमारी फर्स्ट रैंक पे है फिनलैंड। अब इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? लाइक फिनलैंड को आप राइम कर सकते हैं फाइन लैंड। ठीक है, तो फिनलैंड से हमारा बन गया फाइन लैंड। ठीक है, अब फाइन लैंड होगा तो इसका मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लीन होगा, वो बहुत बहुत ज़्यादा वहाँ पे ग्रीनरी होगी और सस्टेनेबल लैंड होगा। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में फर्स्ट रैंक किसकी होगी? ग्रीनलैंड की। ग्रीनलैंड यानी कि फिनलैंड। ठीक है, तो फर्स्ट रैंक पे हो गया हमारा फिनलैंड। अब इंडिया की रैंक है 99। अब 99 यानी कि 99। ठीक है, 99 को आप राइम कर सकते हैं हरियाणवी से। ठीक है, 99 हरियाणवी। ठीक है, हरियाणवी यानी कि हरियाली, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हरियाली है। ठीक है, हरियाली यानी कि वहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में इंडिया की रैंक हो गई हमारी 99 यानी कि 99। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच नेशन टॉप द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025? सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, आइसलैंड। और इंडिया की रैंक है 115th। अब इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? लाइक जैसे कि आपने क्वेश्चन में देखा कि इट्स ग्लोबल पीस इंडेक्स, पीस यानी कि शांति। ठीक है, अब शांति का अपोजिट क्या होता है? अशांति। ठीक है, अशांति को आप किससे डिनोट करते हैं? फायर से। ठीक है, अशांति को आप किससे डिनोट करते हैं? फायर से। और वहीं शांति को आप किससे डिनोट करते हैं? आइस से। ठीक है, शांति को आप किससे डिनोट करते हैं? आइस से। ठीक है, तो आइस से बन गया हमारा आइसलैंड। ठीक है, तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में टॉप पर कौन है? हमारा आइसलैंड है। ठीक है, पीस यानी कि आइस। ठीक है, आइस से बन गया हमारा आइसलैंड। अब इंडिया की रैंक हमारी 115th। ठीक है, तो 115 को आप टाइम कर सकते हैं बिटवीन से, 15 बिटवीन। ठीक है, तो 15
बिटवीन, बिटवीन का मतलब क्या होता है हमारा मीडिएटर। अब मीडिएटर का काम क्या होता है कि शांति बनाए रखना, ठीक है। अब मान लो किसी दो आदमी में लड़ाई हो रही है, ठीक है, तो बीच में कोई मीडिएटर है, मीडिएटर क्या करता है उन दोनों का सुलह करवाता है, ठीक है। तो मीडिएटर का काम क्या होता है, सुलह करवाना, शांति करवाना, ठीक है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है, 115th, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सिटी टॉप द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 इशूड बाय EIU। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोपेनहेगन। अब इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, आप कोपेनहेगन को आप राइम कर सकते हैं ओपनहेगन से, ठीक है। कोपेनहेगन से हमारा बन गया ओपनहेगन। ओपनहेगन यानी कि ओपन एंड कंफर्टेबल सिटी, ठीक है, ओपन एंड कंफर्टेबल सिटी। अब वो सिटी ओपन और कंफर्टेबल हो गई तो इसका मतलब वहाँ पे लिवेबिलिटी हो गया, आप आसानी से वहाँ पे रह सकते होंगे, ठीक है। तो हमारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में फर्स्ट रैंक पे कौन आ गया, हमारा कोपेनहेगन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच रैंक डिड इंडिया सिक्योर इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 71st। और हमारी फर्स्ट रैंक पे है स्वीडन। अब इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, लाइक स्वीडन, स्वीडन को आप राइम कर सकते हैं स्वीडन के साथ, ठीक है। स्वीडन जैसे कि हम प्रोनाउंस करते हैं तो प्रोनाउंस करने में हमारी स्वीडन आता है, ठीक है, स्पीडिंग को हम स्वीडन बोलते हैं, ठीक है। अब मान लो एक रेस हो रही है, ठीक है, तो किसी भी आदमी को अगर वो रेस जीतनी होगी तो क्या करेगा, वो अपनी स्पीड को बढ़ाएगा, ठीक है। स्पीड बढ़ाने के लिए उसको क्या चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो एनर्जी से यानी कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, और फर्स्ट रैंक पे कौन है, हमारी स्वीडन है, ठीक। अब इंडिया की रैंक हमारी 71st। अब इसको कैसे याद करेंगे, 71st से बन गया हमारा 71, ठीक है। 71st यानी कि 71, ठीक है। 71 को आप राइम कर सकते हैं समंदर के साथ, ठीक है, 71 समंदर, ठीक है। तो समंदर में क्या होता है, समंदर से हमें वेव या फिर टाइडल एनर्जी मिलती है, ठीक है। वेव या फिर टाइडल एनर्जी मिलती है, एनर्जी से हो गया हमारा एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, और समंदर से हो गया हमारा 71, ठीक है, यानी कि 71st। सो इंडिया की रैंक हो गई हमारी 71st। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द इंडियाज पोजीशन इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 129th। और हमारी फर्स्ट रैंक है आइसलैंड की। अब इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, लाइक जब भी आप कोई बर्फ वाली जगह पे घूमने जाते हैं तो वहाँ पे कोई भी जेंडर इनइक्वालिटी नहीं होती है, ठीक है। अगर कोई एक लड़का वहाँ पे स्लाइड कर रहा है तो वहीं एक लड़की भी वहाँ पे प्रॉपर एंजॉय कर रही है, ठीक है। तो क्या होती है, बर्फ वाली जगह में कोई भी जेंडर इनइक्वालिटी नहीं होती है, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट रैंक पे कौन हो गया, आइसलैंड हो गई। अब इंडिया की रैंक हमारी 129th। अब इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, 29, ठीक है, 9, 9 से बन गया हमारा फेमिनाइन, ठीक है। जैसे कि आप ऑप्शंस में बहुत सारे नंबर्स को देखेंगे तो आप इसको आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो 129 से बन गया 9, 9 यानी कि फेमिनाइन, ठीक है, फेमिनाइन यानी कि लड़की, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द इंडियाज ग्लोबल रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025। सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 130। और हमारी फर्स्ट रैंक पे है आइसलैंड। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेसिकली एक ऐसा स्कोर होता है जो कि हमें बताता है कि किसी भी कंट्री में लोग कितने डेवलप्ड हैं और वो कितनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 चीज़ों से बनता है, लाइक हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का तो मैंने आपको बता दिया कि ये क्या होता है, ठीक है। बट अगर हम इसको याद करें, अगर हम इसकी ट्रिक को देखें तो हम इसको इसकी लाइक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं याद करेंगे, ठीक है। हम इसको इसकी वर्डिंग के अकॉर्डिंग याद करेंगे, जैसे कि इसमें लिखा है ह्यूमन डेवलपमेंट, तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे रिलेट कर सकते हैं, लाइक ह्यूमन की डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। यानी कि ह्यूमन की क्या हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है। और पॉपुलेशन ज़्यादातर कौन से सीजन में बढ़ती है, जब ठंड होती है, ठंड यानी कि आइसलैंड, ठीक है। तो इंडिया की रैंक हमारी 130, ठीक है, 130 को आप राइम कर सकते हैं 30 यानी कि डर्टी, ठीक है, 30 डर्टी, आपको डर्टी लग रहा है, ठीक है, तो डर्टी 30। तो इंडिया की रैंक है हमारी 130th। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री सिक्योर्ड द टॉप रैंक इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025। सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, नॉर्वे। और हमारी इंडिया की रैंक है 151st। अब इसको आप कैसे रिलेट कर सकते हैं, लाइक एक लीडर हैं जो कि मीडिया को बोल रहे हैं कि जो मैं चाहता हूँ आप वही न्यूज़ अपने टीवी पे दिखाओ, ठीक है। बट मीडिया बोल रहे हैं कि नो वे, हम सिर्फ अपने चैनल पे ट्रूथ ही दिखाते हैं, ठीक है, हम सिर्फ सच्चाई ही दिखाते हैं, ठीक है। तो नो वे से बन गया हमारा नॉर्वे, ठीक है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में सबसे फर्स्ट कंट्री कौन है, नॉर्वे है। अब इंडिया की रैंक हमारी 151st। अब इंडिया की मीडिया कैसी है वो तो हम सबको पता है, और उनको देख के हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि 150 रुपया देगा। तो जैसे कि आप ये फोटो में देख सकते हैं कि आदमी बोल रहे हैं कि 150 रुपये काट ओवर एक्टिंग के, साथ ही 1 रुपये शगुन के, ठीक है। तो 150 से बन गया 150 और 1 रुपया शगुन से बन गया हमारा 1, तो 150 + 1 बन गया हमारा 151, ठीक है। तो इंडिया की रैंक क्या होगी हमारी, 151st।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द इंडिया स्टैंडिंग इन वेल्थ रिपोर्ट 2025? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 4th, और हमारे फर्स्ट रैंक पे है यूएस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन से स्टेट ने फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में टॉप रैंक सिक्योर करी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ओडिशा, ठीक है। अब जैसे कि इसके नाम में ये फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, ठीक है, हेल्थ, ठीक है। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे देश के बुजुर्ग अपनी सेहत पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो उनकी वजह से क्या होता है कि उनके हाथ पैरों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बट आज के टाइम पे क्या चल रहा है कि बुजुर्ग लोग भी अपनी सेहत पे ध्यान दे रहे हैं, वो प्रॉपर जिम जा रहे हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, वो अपनी अपनी मानसिकता की दिशा को बदल रहे हैं, ठीक है। तो अपनी सोच की दिशा को बदल रहे हैं, ठीक है। तो दिशा से बन गया उड़ीसा, ठीक है, दिशा उड़ीसा, ठीक है। तो हमारे फर्स्ट रैंक पे कौन है, उड़ीसा है। मैं आपको बता दूं कि ये वाला क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत बार हमारे मल्टीपल टाइम्स हमारे एग्जाम्स में फिजिकल हेल्थ इंडेक्स से बहुत बार हमारे क्वेश्चंस आए हैं। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। होप आपको हमारी निमोनिक्स वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशन ज़रूर दें। सो बाय बाय।